हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीसीज के बारे में। जी हाँ गाइस, आप लोग पीसी बिल्ड करने वाले हो तो 5-6 चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए नोट डाउन करके रखी हैं जो आप लोगों को अब इस वीडियो से जो है वो नोट डाउन कर लेनी चाहिए। बिकॉज हो सकता है अगर आप पीसी बिल्ड करने का सोच रहे हो तो ये जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ ये आपके बहुत हेल्पफुल होने वाली है। बिकॉज चाहे पीसी बिल्ड तुम अब करो या बाद में करो, जीपीयू की प्राइसिंग जिस हिसाब से डाउन जा रही है, जिस हिसाब से आपको मार्केट में अवेलेबिलिटी बढ़ती हुई दिख रही है, तो आपका पीसी बिल्ड करना तो इन सिनेरियो से बनता ही है। और अगर तुम इस टिप्स को फॉलो करोगे तो तुम्हारा पीसी बिल्ड करना जो है वो एक एक्सपीरियंस बेहतरीन बन जाएगा और आपको कुछ हेल्प हो जाएगी। अगेन टिप्स देने से पहले बोलूंगा कि जितने भी सोशल मीडिया से लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहां पे आप फॉलो करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, फॉलो करो। डिस्क्रिप्शन में अमेजॉन का भी लिंक होगा, वहां से तुम कुछ भी शॉपिंग करके चैनल को सपोर्ट कर सकते हो ताकि मैं तुम्हारे लिए ऐसे ही कूल अमेजिंग वीडियोस लेके आ सकूं। ना पहली टिप उन लोगों के लिए है जो लोग पीसी को अपग्रेड करने का सोच रहे हैं या फिर फ्यूचर में अपग्रेड करेंगे। आप लोग इस प्रोस्पेक्टिव से पीसी बिल्ड बना के चल रहे हो कि भैया मैं कभी ना कभी इसके अंदर कुछ अपग्रेड करूंगा। देखो, दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं। एक जिसने आज पीसी बना दिया, अब वो 4-5 साल तक कुछ नहीं छेड़ने वाला, वो कुछ अपग्रेड नहीं करेगा, कुछ नहीं छेड़ेगा। उन लोगों की बात नहीं हो रही। यहां पे पहला जो पॉइंट बताने वाला हूं उसके अंदर बात हो रही है जो लोग अपग्रेड करने का सोच रहे हैं। तो उन लोगों के लिए सबसे पहली टिप भाई सिंपल सी, बहुत बेसिक टिप है, चूज अ बिगर पावर सप्लाई। अगर तुम्हारे पीसी बिल्ड के अंदर 550 वॉट की रिक्वायरमेंट है, 650 वॉट की बाय करो। अगर तुम्हारे पीसी बिल्ड के अंदर रिक्वायरमेंट है 650 वॉट की, 750 वॉट की बाय करो। 750 वॉट की रिक्वायरमेंट है, 850 वॉट की बाय करो। अब यहाँ पे मैं आपको टू बी ऑन द सेफर साइड रहने के लिए बोल रहा हूँ ये सब चीजें, क्योंकि आने वाले जो जीपीयूज हैं, जो इवन अगर तुम सीपीयूज की भी बात करोगे या जो जीपीयूज हैं फ्रॉम एएमडी, फ्रॉम एनवीडिया, पावर हंग्री होने वाले हैं। ठीक है, पावर हंग्री इवन करंट जनरेशन के। हो सकता है तुम बोलो कि भैया मैं नेक्स्ट जनरेशन के जीपीयूज में अपग्रेड करूंगा ही नहीं, मेरे लिए करंट जनरेशन के जीपीयूज काफी हैं। तो इवन करंट जनरेशन के जीपीयूज जो हैं वो अपने आप में काफी ज्यादा पावर हंग्री हैं। और अगर तुम थोड़ा एक हेडरूम दोगे अपने पावर सप्लाई को, तो अगर तुम एक पुराना जीपीयू यूज कर रहे हो या अभी जो है तुम कोई सेकंड हैंड जीपीयू यूज करते हो पुरानी जनरेशन का, अभी तुम कोई 20 सीरीज का 2060 में भी तुम कोई डील में RX 570 या कुछ भी अभी के लिए ले लेते हो और फ्यूचर में अपग्रेड करने का सोचते हो, तो आपके पास वो हेडरूम रहेगा। आप 30 सीरीज में, आप 40 सीरीज में अपग्रेड करना चाहो, कई लोगों ने एपीयू बिल्ड किया है, कई लोगों ने जो है वो इंटेल के आई जीपीयू पे लोग यूज कर रहे हैं ताकि वो सीधा 40 सीरीज बाय करें। तो अगर तुम उन लोगों में से हो तो पावर सप्लाई में हेडरूम दो, ताकि जो है तुम जो भी वो पावर हंग्री सीपीयूज, पावर हंग्री जीपीयूज जो आने वाले हैं, तुम उनको प्रॉपर्ली पावर कर पाओ, ताकि तुम्हारी पावर सप्लाई जो है वो एटलीस्ट उसको सफिशिएंटली पावर दे पाए जब भी तुम उसको हाई लोड में चलाओ। नाउ सिंस हम क्योंकि जीपीयू की बात कर ही रहे हो, तो जो सेकंड टिप है वो जीपीयू बायर्स के लिए है। अभी बहुत सारे लोग जीपीयूज बाय करने पे तुले हुए हैं, धड़ाधड़ जो है वो जीपीयू बिक रहे हैं। दुकान वालों के तो मजे आ ही रखे हैं, क्योंकि पहले तो वो स्कैल्पर्स के पास से जीपीयूज बेच रहे थे, तब तो महंगे महंगे बेच रहे थे, और अब जो है वो शेयर वॉल्यूम जो है वो इनकी सेल्स का इतना जा रहा है कि मैं क्या बताऊं। लाइक पहले वो एक ही जीपीयू बेच रहे थे, 10,000 का जीपीयू को 1 लाख का बेचकर उसी में मोटा मुनाफा कमा रहे थे, और अब जो है वो एक ही जीपीयू बेच रहे हैं पर इतना ज्यादा क्वांटिटी में बेच रहे हैं कि मतलब उनका तब भी मुनाफा हो रहा है। तो दुकान वालों को तो मजे आ रखे हैं। बट आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, और वो ध्यान नहीं रखनी चाहिए कि बाय अ बेटर जीपीयू। जी हाँ गाइस, हमेशा जीपीयू बेटर बाय करो, बिकॉज तुम्हारे जो गेम्स हैं, तुम्हारी जो रॉ परफॉर्मेंस है गेम्स के अंदर, वो तुम्हें जीपीयू ही देने वाला है। पर इससे मेरा क्या मतलब है कि तुम्हारा जो जीपीयू तुम्हें परफॉर्मेंस देने वाला है, इजंट इट ऑब्वियस? देखो, ये है तो बहुत ऑब्वियस बात, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो उसको सही से समझ नहीं पाते। लोग इसमें जो है वो गलती कर देते हैं, और वो गलती क्या करते हैं कि अगर मान लो उनके पास एक 3060 बाय करने का ऑप्शन है, या 3070, या AMD का RX 6600, या कोई भी ग्राफिक कार्ड उनके पास बाय करने का ऑप्शन है, तो वो लोग देखते हैं टॉप टीयर मॉडल। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक 3060 ट्रिपल फैन है और एक 3070 डुअल फैन है, तो बहुत सारे लोग हो सकता है ऐसे भी हों जो कि उस 3060 ट्रिपल फैन की तरफ जाएं बजाय 3070 डुअल फैन के। ठीक है, बहुत सारे लोग Asus का Strix 3060 ले लेंगे, पर एक बेस मॉडल हो सकता है डुअल फैन वाला 3070 वो बाय नहीं करेंगे, जबकि हो सकता है दोनों की प्राइस काफी पास हो। ठीक है, तो ये तुम्हें ट्रेंड बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। कई लोग इस टाइप के सैक्रिफाइसेस करते हैं, मैं बोलूंगा इस टाइप के सैक्रिफाइसेस मत करो। ठीक है, भले ही तुमको एक डुअल फैन वाला 3070 मिल रहा है तो उसी को बाय करो, 3060 बाय मत करो, बिकॉज ओवरऑल तुमको गेमिंग जो है वो तुम्हारे जीपीयू नहीं करवानी है। हमेशा हर सिनेरियो में तुम्हारा 3070 ही सुपीरियर होगा। 3060 में 3 पंखे लगा के तुम उसको 3080 या 3070 या 3060 Ti के लेवल पे नहीं पहुंचाने वाले। तो अनलेस एंड अनटिल तुम्हारे पास स्पेयर बजट पड़ा हो, अनलेस एंड अनटिल तुम्हारा सीपीयू एक हाई एंड जीपीयू से बॉटल नेक हो रहा हो,
ठीक है, और अगर बॉटलनेक हो रहा है तो फिर तो तुम्हें वो एक्स्ट्रा पैसा सीपीयू में लगाना चाहिए ऑनेस्टली। बट अनलेस एंड अनटिल तुम्हें स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, तुम्हारा बाकी सिस्टम में सारे कंपोनेंट्स एकदम बढ़िया क्वालिटी के लगे हुए हैं, बढ़िया ब्रांड के लगे हुए हैं, तब तक मैं तुम्हें बोलूँगा कि ये जो भी 8 GB फंकी शंकी ट्रिपल फैन थिक मॉडल्स या जो भी फलाना फलाना चीज़ें हैं, इनके ऊपर फालतू पैसा वेस्ट मत करो। हो सके तो एक मिड टीयर का ग्राफिक कार्ड देखो। अब मिड टीयर से मेरा मतलब है कि भाई तुम्हें एकदम वो सिंगल फैन डिज़ाइन जो गंदे से आते हैं ना, जिनका डिज़ाइन ही गंदा सा होता है, वो लेने की भी जरूरत नहीं है। पर तुम्हें एकदम एक्सट्रीम ट्रिपल फैन मोटी हीट सिंक वाला वो भी लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा बीच में रहो ताकि तुम्हें एक बेस्ट वैल्यू मिले, एक बेस्ट प्राइस टू परफॉर्मेंस मिले और तुम्हारे पास एक ओवरऑल अच्छा वैल्यू फॉर मनी पीसी बिल्ड हो। ये था एक सिंपल सा पॉइंट जिसको मैं बोलूंगा कि भैया ध्यान में जरूर रखना। अगला पॉइंट आता है ग्राफिक कार्ड से ही रिलेटेड। भैया ग्राफिक कार्ड के जो तुम्हारे फ्रेम्स हैं वो तुम्हें तुम्हारे मॉनिटर पे दिखेंगे। और दूसरा पॉइंट है मॉनिटर के रिगार्डिंग। मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो कि 3060 बिल्ड करेंगे, 6600 वाला बिल्ड करेंगे, 3070 वाला बिल्ड करेंगे, लेकिन स्टिल दे यूज 1080p मॉनिटर। नाउ कोई भी गलती नहीं है 1080p मॉनिटर यूज करने में। अब ये जो लोग हैं जो भैया इतने हाई एंड ग्राफिक कार्ड के साथ स्टिल 1080p मॉनिटर लगा रहे हैं, भैया आप अपने ग्राफिक कार्ड के पोटेंशियल को सही से यूज नहीं कर रहे हो। 3060 एक 2K गेमिंग कराने वाला कार्ड है। 3070 तो भैया 2K का इवन कुछ गेम्स को आपको 4K में भी एंजॉय करवा देगा। सेम गोज फॉर AMD 6600 एंड 6700 XT वगैरह वाले ग्राफिक्स कार्ड। तो आप उनको 1080p मॉनिटर में लगा के उनका पूरा पोटेंशियल यूज नहीं कर रहे हो। बिकॉज अगर आप बोलते हो कि भैया मेरे को 1080p में भैया हाई रिफ्रेश रेट गेमिंग करनी है, मेरे को वैलोरेंट खेलना है, मेरे को CSGO खेलना है, मेरे को जो है वो एपेक्स लेजेंड खेलना है हाई रिफ्रेश रेट पे, तो भैया वो चीज़ तो आप 2K पे भी कर सकते हो। वो चीज़ तो आप 2K पे भी कर सकते हो। एंड जहां तक मुझे पता है 90% जो लोग हैं वो एकदम कॉम्पिटिटिव गेमर्स यहाँ पे नहीं है। भैया आप कोई ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में नहीं खेलने वाले, आप किसी टीम के लिए नहीं खेलते हो, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं वो एक मतलब हॉबी के लिए गेमिंग करते हैं, उनको एंजॉय करना है, उनको गेम्स फन के लिए वो खेलते हैं, मज़ा आता है गेम्स खेलने में। और तुम उस मज़े को अपना किरकिरा कर रहे हो अगर तुम 2K रेजोल्यूशन में नहीं खेल रहे हो, अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास 3080 है तो बहुत सारे लोग 3080 को 2K पे चला रहे हैं। येस यू कैन यूज 3080 एट 2K, नो इश्यूज एट ऑल। बट मैं बोलूंगा कि अगर तुम 3080 यूज करो तो एटलीस्ट बाय आ 4K मॉनिटर, ताकि तुम एटलीस्ट उन 4K विजुअल्स का मजा ले पाओ जिसके 3080 काबिल है। जो तुम्हें 3080 दिखाने के काबिल है उसकी काबिलियत का फायदा उठाओ और उस चीज को देखो। सो कीप दैट इन माइंड। अपने रिग के हिसाब से, जो तुम्हारा रिग है, तुम्हारा जो ग्राफिक्स कार्ड है, तुम्हारे पास जो भी सेटअप है, जो भी तुम्हारा गेमिंग सेटअप है, जो भी तुम्हारा गेमिंग पीसी है, उसके अराउंड एक अच्छा मॉनिटर चूज करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भैया बिल्ड कर लिया 3080 वाला, बाद में लगाया है 1080p मॉनिटर, तो वो भी मत करो, वो एक अच्छी चीज नहीं है। आप एक तरीके से जानबूझ के अपने जीपीयू को बॉटलनेक कर रहे हो, क्योंकि जीपीयू की कैपेसिटी तो बहुत आगे की है। जीपीयू तो तुमको 4K विजुअल्स दिखा सकता है, लेकिन तुम जो है उसको 1080p पे सेट करके बैठे हुए मॉनिटर लगा के, तो बेचारा जीपीयू क्या कर लेगा। और तुम अगर अपने आपको भाई ई स्पोर्ट्स का कीड़ा समझते हो कि भैया जब जब मैं माउस का क्लिक दबाता हूं तब तब जो है वो हेडशॉट की गोली निकलती है मेरी स्नाइपर से, तो भैया देखो सिंपल सी चीज है, उस लॉजिक के हिसाब से भी तुम्हारे पास एटलीस्ट 1080p 240 हर्ट्ज का मॉनिटर होना चाहिए, बिकॉज तुम ई स्पोर्ट्स के कीड़े हो, ठीक है। और वो दिखना चाहिए तुम्हारे सेटअप में कि तुम ई स्पोर्ट्स के कीड़े हो। अगर तुम ई स्पोर्ट्स के कीड़े हो और तुम स्टिल 1080p 144 हर्ट्ज यूज कर रहे हो, तो देन लाइक तुम एक तरीके से ये बहाना भी नहीं मार सकते कि भैया मेरे पास मॉनिटर का बजट नहीं है। लाइक तुम एक हाई एंड जीपीयू यूज कर रहे हो और मॉनिटर तुम्हारे पास 1080p और तुम कह रहे हो कि मेरे पास बजट नहीं है। लाइक डजंट मेक एनी सेंस, राइट। तो एक वेल बैलेंस सेटअप बनाओ। बढ़ते हैं अपने तीसरे चौथे पॉइंट की तरफ। मैं भूल गया हम लोग कितने पॉइंट पे थे, बट अगली चीज है SSDs को लेके। नाउ एक जमाना हुआ करता था आज से कुछ साल पहले जब मैं रिकमेंड किया करता था कि 120 GB के SSD मत लो। अब यही सेम चीज मैं अब 240 GB के SSD के लिए बोलूंगा कि भैया हो सके तो 240 GB के SSD भी अवॉइड करो, सीधा जंप करो 500 GB SSDs की तरफ। अब आप बोलोगे कि भैया पीसी वाले यार हमारा बजट है 30,000 का, उसके अंदर तू बोल रहा है कि 240 GB के SSD मत ले, सीधा ले 500 GB के SSD, तो ऐसा कैसे हो पाएगा। तो यस आई कैन अंडरस्टैंड, टोटली अंडरस्टैंड कि बजट रेस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, तो उसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले हार्ड ड्राइव ले लो, अपना पीसी बिल्ड करो, बजट के अंदर पीसी बिल्ड करो, कोई जरूरत नहीं है SSD लगाने की, ठीक है। ऐसा नहीं कि SSD नहीं लगाओगे तो तुम्हारा पीसी नहीं चलेगा। हाँ गेम 2 मिनट बाद लोड होगा, 1 मिनट बाद लोड होगा, तो तुम्हें कौन सा ऑफिस की मीटिंग में जाना है, तुम्हारे कौन सा भयंकर वहाँ पे बिजनेस टाटा अंबानी वाले बिजनेस छूट रहे हैं, है ना, तो तुम वेट कर सकते हो, है ना। तो भैया 2 मिनट वेट कर लो। विंडोज को अगर 30 सेकंड ज्यादा लग रहे हैं बूट होने में, वेट कर लो। SSD 2-3 महीने बाद ले लेना, लेकिन अच्छी लेना। अब यहाँ पे सिर्फ साइज की बात नहीं आती। अब देखो SSDs के अंदर मेन इशू ये है कि पहली बात तो तुम्हारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो है वो उसके अंदर चलो एक पल के लिए आ भी गए, तुम उसके अंदर गेम्स डालोगे, तुम उसके अंदर सॉफ्टवेयर डालोगे, तुम उसके अंदर विंडोज तो तुम्हारी चलो होगी। तो भैया देखो कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम्स है जो कि अकेले गेम्स 200 GB प्लस के हैं और तुम 240 GB के SSD ले रहे हो, तो भैया क्या तो तुम्हारे उसके अंदर गेम्स आएंगे। और कोई भी बंदा, मेरे को तो ऐसा कोई गेमर आज तक मिला नहीं जो कि अपने को गेमर बोलता हो और उसके पीसी में सिर्फ एक गेम हो। एक साथ कम से कम पीसी में 2 या 3 गेम इंस्टॉल तो होते ही हैं।
और अगर वो तुम्हारे एसएसडी में इंस्टॉल नहीं है तो तुमको चुल मचेगी ही मचेगी। और अगर तुम खुद को ये बोल रहे हो कि भैया मैं तो सिर्फ विंडोज को रखूंगा एसएसडी के अंदर, गेम्स को मैं अपनी हार्ड ड्राइव में रखूंगा, तो मैं बोलूंगा कि हाँ तुम करने को इन थ्योरी ये सब चीजें कर सकते हो, बट एक बार तुमको वो एसएसडी वाली आदत लग गई, तुम्हारी विंडो तेज लोड हो रही है, तुम्हारे प्रोग्राम्स जो है वो तेज लोड हो रहे हैं, और जब तुम गेम्स खोलने जाओगे और वो धीरे लोड होंगे तो तुम्हें वो चीज जमेगी नहीं। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि एक ही बार 500 जीबी की एसएसडी लेना या 1 टेराबाइट की एसएसडी लेना। और ये एसएसडी वाला रीजन जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, ये सिर्फ ये गेम और इन सब की चीज़ों के ऊपर बेस नहीं है, इसके पीछे एक एक्चुअल टेक्निकल रीजन भी है। और वो टेक्निकल रीजन ये है कि जो भी तुम्हारी लो एंड एसएसडीज होती हैं, 90% जो बजट एसएसडीज होती है, जितनी भी होती है, उनके अंदर तुमको कैश देखने को नहीं मिलती है। तो तुमको जो रीड एंड राइट स्पीड्स एडवर्टाइज की जाती है ना, वो रीड एंड राइट स्पीड्स उनके हायर एंड मॉडल्स के लिए होती है। जनरली तुमको वो रीड एंड राइट स्पीड्स अपने लोअर एंड मॉडल में देखने को नहीं मिलेगी। जनरली उनकी राइट स्पीड्स बहुत बहुत ज़्यादा घटिया होंगी, जो तुम्हारी जो बजट एसएसडीज हैं, जो तुम्हारी लो एंड एसएसडीज है, बिकॉज उनके अंदर तुम्हें कैश देखने को नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें स्क्रीन पे एक डेटा शीट भी दिखा दूंगा, मतलब एक स्पेक शीट दिखा दूंगा, जिसमें तुम देख सकते हो कि सेम एसएसडी सेम मॉडल, बस उनकी कैपेसिटी का उनके अंदर अंतर है। और तुम देख सकते हो कि उनकी कैपेसिटी का अंतर होने की वजह से उनकी स्पीड्स के अंदर कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो तुम जो भैया मार्केटिंग देखते हो ना कि भाई इतने एमबीपीएस की मुझे स्पीड मिल रही है, इतनी राइट स्पीड मिल रही है, इतनी रीड स्पीड्स मिल रही है, हो सकता है तुमको उतनी रियल लाइफ में मिले भी ना, और तुम एक 120 या 240 जीबी के एसएसडी में अपना सिर्फ मनी वेस्ट कर रहे हो। बिकॉज ऑब्वियसली तुम्हारी जो कम साइज की एसएसडी होगी, उसके अंदर जो तुम्हारे जो मेमोरी चिप्स हैं वो ऑफकोर्स जो है वो कम होंगे, तो भाई तुम उसके अंदर कम पैरेलल ऑपरेशंस कर पाओगे। बहुत सारे टेक्निकल डिटेल्स है जिसके ऊपर हम नहीं जाएंगे, बट हो सके तो बड़े साइज की एसएसडी लो, भले 2 महीने बाद लो, 1 महीने बाद लो, बट बड़े साइज की एसएसडी लो, तुम्हारा ही फायदा होगा ना। अगेन एक और टिप मैं बताने जा रहा हूं, बट ये थोड़ी एस्थेटिक को लेके है और कन्वीनियंस को लेके है, ये परफॉर्मेंस को लेके नहीं है। सो ये है भैया, देखो जितने भी तुम्हारे गिमिक्स आते हैं ना, लाइक कस्टम स्लीव्ड केबल, सबसे बड़ी चीज इसके अंदर आ गई। तो देखो कस्टम स्लीव केबल को मैं इसके अंदर इसलिए इंक्लूड कर रहा हूं बिकॉज मैं खुद ये प्रॉब्लम फेस कर चुका हूं। नाउ गाइज, इन थ्योरी इन यूट्यूब वीडियोस तुमको देखने को जरूर मिलेगा कि भाई तुम्हारी कस्टम स्लीव केबल जो है बड़ी सुंदर लगती है देखने में, और तुम्हारी जो कस्टम स्लीव केबल है वो तुम्हारा लुक एस्थेटिक इंप्रूव कर देती है। एंड दैट्स ऑल ट्रू, यस दे डू इट, यस उनसे वो चीज होती है, तुम्हारा लुक इंप्रूव हो जाता है, तुम्हारी केबल जो बड़ी शाइनी सी सुंदर सी लगती है। बट अगर तुम एक न्यू बिल्डर हो, तुम्हें अपने कैबिनेट के बारे में नहीं पता, तुम्हें नहीं पता कि भैया तुम कितना अच्छा केबल मैनेजमेंट कर पाओगे, तो मैं बोलूँगा हो सके तो इनको अवॉइड करो। बिकॉज फॉर अ बिगिनर ये अनोइंग हो सकती हैं, बिकॉज बहुत सारे बजट कैबिनेट्स के अंदर तुमको पहली बात तो जो पीछे की तरफ कैबिनेट केबल मैनेजमेंट के लिए स्पेस मिलेगा वो बहुत ज़्यादा कम मिलेगा, ठीक है। अब तुम उसके अंदर जो है वो कस्टम स्लीव केबल्स लगा रहे हो, और ये केबल्स जनरली होती है एक्सटेंशन केबल। एक्सटेंशन केबल का मतलब है कि तुम्हारी जो पावर सप्लाई से ऑलरेडी केबल आ रही है, उस केबल पे फिर ये तुम्हारी जो कस्टम वाली तुमने लगाई है, तुम इसको अटैच करोगे, और फिर अटैच करने के बाद तुम उसको मदरबोर्ड में लगाओगे। तो नॉर्मली तुम्हारी जो पावर सप्लाई की केबल है वो मान लो इतनी लंबी थी, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। अब तुमने उसमें इतनी ही लेंथ की जो है वो कस्टम स्लीव केबल और आगे से अटैच कर दी, तो अब उसकी टोटल लेंथ हो गई इतनी। तो इन थ्योरी पहले जब तुम्हारे पास कस्टम स्लीव केबल नहीं थी तो तुम्हें बस इतनी लेंथ की केबल को जो है मैनेज करना था अपने कैबिनेट के पीछे। अब तुम्हें इतनी लेंथ की केबल को मैनेज करना है, तो जो वो तुम बाद में पावर सप्लाई श्राउड के नीचे गुच्छा बनाओगे, जो तुम पीछे केबल्स को टाई करोगे, तो वो तुम्हें अब इतनी मोटी लेंथ की करनी है। और ये सिर्फ एक केबल की बात नहीं है, तुम्हारा ग्राफिक्स कार्ड की केबल, तुम्हारी 24 पिन की जो इतनी चौड़ी केबल आती है, उसके बाद तुम्हारे सीपीयू में हो सकता है एक 8 पिन लगे, एक 4 पिन लगे, 8 पिन लगे, एक दूसरी भी 8 पिन लगे, इट ऑल डिपेंड्स। तो तुम एक दो जो है वो सीपीयू के पावर कनेक्टर्स की केबल भी जो है वो एज्यूम करके चल सकते हो। तो तुम्हारे पास मल्टीपल 3-4 केबल्स हो गए जो तुम्हें एडिशनल केबल मैनेज करनी है, और वो भी थिक। ये जो कई सारी जो कस्टम स्लीव केबल होती है, ये इतनी ज़्यादा इजीली फ्लेक्सिबल भी नहीं होती, बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं। अब इट ऑल डिपेंड्स ब्रांड टू ब्रांड की किसने कैसी बनाई है। प्लस अगर तुम्हारी जो एक बजट पीएसयू है, तुमने एक गंदी सी पीएसयू ले रखी है, तो तुम टेक्निकली केबल की लेंथ इंक्रीज कर रहे हो, तुम्हारी जो पावर सप्लाई से पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो इतना अच्छा नहीं होगा। अगर तुम एक सस्ती कंपनी की जो है वो कस्टम स्लीव केबल लेते हो, तो वो इतनी अच्छी क्वालिटी के वायर्स यूज़ नहीं करते, इतने अच्छी क्वालिटी के जो तुम्हारे प्लास्टिक के जो तुम्हारे कनेक्टर्स होते हैं वो यूज़ नहीं करते, उनके जो अंदर के कनेक्टर्स के अंदर पिन्स होती है वो अच्छे क्वालिटी की नहीं होती। तो टेक्निकली तुम जो है वो एक तरीके से हो सकता है तुमको जब तुम्हारा ग्राफिक्स कार्ड हाई लोड में जाए या सीपीयू जो है वो हाई लोड में जाए, तो हो सकता है तुम्हें ब्लैक स्क्रीन देखने को मिले। मुझे खुद जो है वो कई यूजर्स ने ये चीज़ रिपोर्ट करी है, कई मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने ये चीज़ रिपोर्ट करी कि उनको ये चीज़ें फेस करने को मिली। और
और जब उन्होंने वो कस्टम स्लीव केबल हटा दी तो सारे इशू सॉल्व हो गए, क्योंकि तुम्हें एक वोल्टेज डिफरेंस देखने को मिल सकता है बिकॉज तुम्हारी केबल जो है वो अपने आप में काफ़ी लंबी हो गई है। तो तो तुम्हें ये सारी चीज़ें कंसिडर करनी होगी, बिकॉज एक नए यूज़र के लिए हो सकता है वो नया कस्टम स्लीव केबल लगा दे और पीसी ऑन ना हो या लोड पे जो है वो बंद पड़ जाए या कुछ इशू हो जाए, तो मतलब पूरा एक्सपीरियंस खराब हो जाता है, राइट। सोचता कि इससे अच्छा तो मैं लैपटॉप ही ले लेता या फिर मैकबुक ले लेता। सो फॉर बिगिनर्स एंड फॉर इवन एक्सपर्ट्स, जो एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए ये कुछ टिप्स थी। अगेन अगर तुम इसके अंदर कुछ और टिप्स ऐड करना चाहो, अगर तुमने पीसी बिल्ड करा है तो तुम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकते हो। अगर मुझे तुम्हारी टिप्स अच्छी लगी तो मैं उसको पिन कमेंट में डाल दूंगा, ताकि और यूजर्स भी जो है उसको पढ़ के एजुकेट हों और भी जो है वो उनको पीसी बिल्ड करने में हेल्प हो। बिकॉज देखो हमारा कुल मिला के जो पर्पस है वो ये है कि हम कस्टम पीसी बिल्ड्स की जो एक कम्युनिटी है, DIY पीसी बिल्ड लर्न करना और एक कम्युनिटी को जो है वो हम लोग ग्रो करें। और अगर तुम एक दूसरे की हेल्प करोगे तो भैया उससे तो अगेन उससे कम्युनिटी की हेल्प होगी। तो बाकी अगेन लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को। धन्यवाद, बाय, टेक केयर गाइस।